दिस इज अमरजीत फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल रायसिंह नगर क्लास 7। आज हम लेसन 7 जो है उसी को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लेसन हमने कल शुरू किया था। जापान से मित्र को पत्र, ये पत्र की तरह से लिखा हुआ लेसन है। तो इसमें जो लेखक है वो ये पत्र शैली के बारे में हमें बता रहा है। यह पाठ पत्र शैली में रचित है। यह भी गद्य साहित्य की एक सशक्त विधा है। विधा आपको बताया था मैंने, प्रकार जैसे कहानी होती है और निबंध होते हैं, कविता होती है, ठीक इसी प्रकार से इस पत्र के माध्यम से जापानियों की टी सेरेमनी प्रथा की। टी सेरेमनी आपको पता है, सेरेमनी मतलब कोई भी जो है त्यौहार अवसर, टी सेरेमनी प्रथा की झलक प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थियों को यह अनुभव रोचक और विचित्र प्रतीत होगा। तो इस लेसन को आधा हमने कल पढ़ा था शुरू का, आज हम उसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें ये बताया था कि वो टी सेरेमनी जहाँ हो रही है वहाँ पर लेखक बैठा हुआ है और वहाँ पर पत्तों की एक जो है कुटी बनी हुई है, एक झोंपड़ी बनी हुई है, झोंपड़ी सी, और ज़मीन पर एक चटाई बिछी हुई है और बाहर बेढंगा सा एक मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो उसमें पानी भरा हुआ था। लेखक कहता है हमने अपने हाथ पाँव इसी पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर चले गए। अंदर चाजीन बैठा था, ये उसका फ्रेंड है। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर प्रणाम किया। दो झों आइए तशरीफ़ लाइए कहकर स्वागत किया। उसने हमें बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। वह बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ़ किए। वह इन सभी क्रियाओं को इतने भावपूर्ण ढंग से कर रहा था कि उसकी हर भंगिमा से लगता था, भंगिमा मतलब उसकी एक्टिविटी से, उसके फेस एक्सप्रेशन से लगता था कि मानो कोई राग के स्वर फूट रहे हों। राग मतलब जैसे कोई संगीत शुरू होने वाला है। वहाँ का वातावरण पूर्णतः मतलब पूरी तरह से शांत था। चाय तैयार हुई, उसे प्यालियों में डाला गया और वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 व्यक्ति ही थे। मुझे ऐसा बताया गया कि वहाँ 3 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इस तरह वहाँ शांति बनाए रखी जाती है। हमारे प्यालों में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम निर्देशानुसार अर्थात उनके बताए के अनुसार होठों से प्याला यानी कि कप लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा, मतलब कि थोड़ी थोड़ी चाय सिप सिप करके वो पीते रहे। मुझे इस दौरान बड़ी विचित्र अनुभूति, मतलब बड़ी अजीब फीलिंग हुई, विचित्र सी। इस 10-15 मिनट तक तो मैं उलझन में पड़ा रहा, यानी कि लेखक को कुछ समझ में नहीं आया। फिर लगा कि मेरे दिमाग की रफ्तार मतलब गति धीरे धीरे धीमी होती जा रही है, यानी कि उसकी सोचने की शक्ति थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। तब मुझे लगा मानो मैं अनंत काल में जी रहा हूँ। अनंत मतलब कभी न ख़त्म होने वाला समय। यहाँ तक कि मुझे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। सन्नाटा मतलब शोर। असल में होता यह है कि या तो हम बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं अथवा भविष्य के रंगीन सपने संजोते रहते हैं, यानी कि सपने संजोते मतलब देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं अथवा भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, मतलब झूठ है। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हम वर्तमान क्षण में नहीं जीते, जबकि वही सत्य है। वर्तमान मतलब जो आज समय चल रहा है, हमें इसी में ही जीना है। आगे क्या होगा और हमारे साथ क्या हुआ था हमें ये नहीं सोचना। उस समय मेरे सामने वर्तमान था, यानी कि सिर्फ आज था जिसमें लेखक जी रहा है, यानी कि अभी वो चाय पी रहा था। वह अनंत काल जितना विस्तृत प्रतीत होता था, मुझे उसी दिन मालूम हुआ कि जीना इसी को कहते हैं। तो बच्चों, चाय पीने के बाद लेखक को लगा कि जिस काल में वो जी रहा है, जो समय वो बिता रहा है, वही वास्तविकता है, वही सत्य है। बाकी सब झूठ है। इनकी भविष्य काल भी झूठ है और भूतकाल भी जो है वो झूठ है। यही परंपरा जापानियों की देन है। आशा है तुम मेरे इस अनुभव के बारे में भली प्रकार समझ गए होंगे।
मैं एक सप्ताह बाद भारत लौटकर जापान के अनुभवों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। शेष कुशल, तुम्हारा अभिन्न मित्र दिवांग। तो इस प्रकार बच्चों ये लेसन पूरा हो गया है हमारा। इसमें से हमने क्या सीखा कि जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए हमें, और सत्य की अनुभूति जो है हमें करनी चाहिए कि सत्य क्या चीज़ है। अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं वो थोड़े से जान लेते हैं। तो शब्द भंडार है इसका: ज्ञात, मालूम, निकट, पास, प्रयास, कोशिश, प्रतिस्पर्धा, मुकाबला, स्पीड इंजन, गति का यंत्र, मानसिक, मन संबंधी, विचित्र, अनोखा, टी सेरेमनी, चाय पीने का उत्सव, विधि, ढंग, तरीका, पर्णकुटी, पत्तों से बनी हुई कुटिया, भंगिमा, शारीरिक मुद्रा या फेस एक्सप्रेशंस, राग, संगीत के स्वर यानी कि म्यूज़िक, पूर्णतः, पूरी तरह से, निर्देशानुसार, आदेश के मुताबिक, अनुभूति, अनुभव, होना, दिमाग, बुद्धि यानी कि माइंड, रफ्तार, गति, चाल यानी कि स्पीड, सन्नाटा, गहरी चुप्पी, मिथ्या, झूठ, अनंत काल, जिस समय का अंत ना हो, विस्तृत, काफ़ी फैला हुआ, प्रतीत, मालूम। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा लेसन भी पूरा हो गया है और हमने इसके शब्दार्थ भी जान लिए हैं। और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर जो है वो करेंगे। तो आप कोशिश करना कि मौखिक जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आप स्वयं लिख सकें। थैंक्स।